नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा के सवाल। हरियाणा दिल्ली केंद्र पर दागे हैं सवाल। बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया है बीजेपी ने किया बाबा साहब का अपमान। बाबा साहब को छोटा दिखाने का काम करते हैं। हरियाणा आईपीएस सुसाइड पर भी सवाल उठाए हैं। एएसआई सुसाइड पर जताई है हत्या की आशंका। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण को बताया है बीजेपी की पॉलिटिक्स। पंजाबियों को बदनाम ना करे भारतीय जनता पार्टी, इस बात का भी जिक्र किया है। मनोहर लाल जी 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज केंद्रीय मंत्री हैं। उनको शर्म आनी चाहिए बाबा साहब के बारे में इस तरीके की बात करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के दरअसल डीएनए में है कि वो बाबा साहब का बार बार अपमान करते हैं, उनको छोटा करके दिखाने का प्रयास करते हैं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और दलित और एससी समाज के प्रति उनके मन में जो घृणा है, जो नफरत है, वो बार बार उभर के सामने आ जाती है। जब उन्होंने राज्यसभा के अंदर अमित शाह जी ने ये कहा कि अंबेडकर अंबेडकर बोलना एक ट्रेंड हो गया है, तो बाबा साहब का अपमान उन्होंने किया। जब इन्होंने कहा कि 400 सीटें दे दो, संविधान बदल देंगे, तो इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। जब चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया और जिसने फेंका उसके ऊपर कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की, बल्कि चीफ जस्टिस चूंकि वो दलित समाज से आते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के वीडियोस और सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने पूरा कैंपेन चला दिया उनको इंसल्ट करने के लिए, तो इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। और आज जब खट्टर साहब के सामने किसी ने ये कह दिया कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, वो तो हैं ही, तो खट्टर साहब को इतनी दिक्कत हो गई कि वो हर संभव तर्क देने लगे ये बताने के लिए कि वो सिर्फ कमेटी के एक सदस्य भर थे। क्या नायब सिंह जी को तो कुछ पता ही नहीं था? नायब सिंह जी किससे तो जब ये कहा गया कि कोई एक्शन लो, तो नायब सिंह जी ने कहा कि भाई मैं तो चपरासी तक नहीं हटा सकता। खट्टर साहब जो सारा का सारा ये सिस्टम चला रहे हैं, जो एक तरीके से कहते हैं उसको कि खुल्लर साहब ने एक आइडिया 2016 में कॉइन किया था कि जातियों को आपस में लड़ा के कैसे हरियाणा पे राज किया जा सकता है, और खट्टर साहब उसके पुरोधा थे पूरी तरह से। आज भी वही चला रहे हैं, वही खुल्लर साहब हैं, वही खट्टर साहब हैं, वही आपके शत्रुजीत कपूर हैं, डीजी हैं। तो यही लोग मिलके हरियाणा को चला रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं चपरासी तक नहीं बदल सकता, तो इसका मतलब स्टेट कोई और चला रहा है। और अगर खट्टर साहब ये स्टेट चला रहे हैं, तो वो इस बात की जवाबदेही उनकी तय होती है कि कैसे 2 अधिकारियों ने सुसाइड किया, उसके पीछे क्या साजिश थी, क्या आज तक उसको कोई बेपर्दा कर पाया। मैंने बार बार ये कहा है कि एक जुडिशियल जांच इस पूरे मामले में, दोनों ही सुसाइड की जुडिशियल जांच होनी चाहिए कि आखिर किन सर्कमस्टेंसेस में इन अधिकारियों ने सुसाइड किया। क्या इसके पीछे कोई तीसरी ताकत थी? क्या किसी व्यक्ति ने इनको इंस्टिगेट किया ऐसा करने के लिए? और दूसरे केस में तो सरासर लोग ये नीचे नीचे ये बात करते हैं कि क्या ये एक तरीके से इस केस को कमज़ोर करने के लिए कहीं दूसरे केस में हत्या तो नहीं कर दी गई उस एएसआई अधिकारी की जो थे। तो इन सब सवालों के जवाब तब मिल सकते हैं जब इसकी एक प्रॉपर जांच हो, और जांच ये होने नहीं देंगे। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सिरसा जी से कि उनको शर्म नहीं आई पंजाबियों को बदनाम करते हुए, सिखों को बदनाम करते हुए? उनका क्या कहने का मतलब है कि पंजाब के किसान इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं पंजाब के किसानों को? जबकि मैं आपको सच्चाई अगर बताऊं, 2021 में जब हमारी सरकार आई, उससे पहले 4300 से ज़्यादा पराली जलाने के केसेस थे 15 सितंबर से 21-22 अक्टूबर के बीच में। आज पिछले 3 साल में पंजाब के किसानों के साथ मिलके आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम करके दिखाया वो अभूतपूर्व है। 450 केसेस सिर्फ आए हैं, मतलब 90% की गिरावट है पराली जलाने के केसेस में, और ये पंजाब के किसान कर रहे हैं। और सिरसा जी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको रेखा गुप्ता की चापलूसी करनी है, इसलिए वो पंजाबियों का अपमान कर देंगे, इसलिए वो पंजाब के सिखों के ऊपर, पंजाब के किसानों के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ देंगे। शर्म नहीं आती उनको पंजाब में आना नहीं है। वो आते रहते हैं यहाँ पे चुनाव के लिए, कभी किसी काम के लिए, कभी राजनीति के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। तो उनको शर्म नहीं आएगी जब अगली बार वो यहाँ पे आएंगे?